नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से एक प्रैक्टिस पेपर लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, आज क्वेश्चन की संख्या है 15 और इसमें से आपको 11 का कट ऑफ रखा गया है। 11 कम से कम आपके सही होने चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, इसको हल करने की पूरी कोशिश करें। और यहाँ पर एक बात जो लिखी कि सफलता अब ज़रूरत नहीं, आदत बनेगी। तो बिल्कुल, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, लगातार एक लगन से लगे रहेंगे, तो इसी लॉकडाउन में आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अगले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की ज़रूरत ना हो, आदत बन जाए कि हाँ अब मेरा एग्ज़ाम क्रैक ही होगा। तो इसको पूरी तरह से इसको पॉजिटिविटी के साथ लेकर के कि लॉकडाउन हमारे लिए, कोरोना हमारे लिए अब शाप नहीं, एक वरदान बन के आए। जो हमारी सारी समस्याएं थी बाहर निकलने की, ये काम है वो काम है, उन सबको इग्नोर करते आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है किसके माध्यम से? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर या लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग पता है सारी चीज़ें। तो इसका सही आंसर है बी, हाइग्रोमीटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के सापेक्ष घनत्व का मापन किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता के मापन के लिए, और पोटेंशियोमीटर में से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, और हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, प्रकीर्णन सबसे आसान है, इसलिए सबसे कम होता है, इसलिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जिससे उसका प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो कम विस्तार के कारण इसकी प्रगाढ़ता बनी रहती है। तो प्रकीर्णन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीराबाई समकालीन थी किसके? तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण? सोच के आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। देखते हैं, मीराबाई चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। अलग अलग लोगों के काल दिए गए हैं। मीराबाई का काल कब से कब तक था? तो 1499 से 1546 तक। तुलसीदास का 1532 से 1623 तक। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 तक। ठीक है, गुरु नानक 1469 से 1538 तक। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1866 तक। ठीक है, यहाँ पे जो गुरु नानक हैं उनका कार्यकाल भी काफ़ी हद तक मीराबाई से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन सही आंसर जो आयोग ने दिया था वो दिया था चैतन्य महाप्रभु को। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? कौन से हिंदू राज्य का उल्लेख बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है? ठीक है, तो ये बताना है। ठीक, तो बाबर ने किसका उल्लेख किया था? मेवाड़ का। ठीक है, इनमें से तो बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखित अपने आत्मकथा तुजुक ए पावरी में दो हिंदू राज्यों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया। दो राज्य कौन कौन से? एक तो मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो पावरनामा है उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं घर पे, तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी जाननी जरूरी है। कमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? गीतांजलि, देवदास, आनंद मठ या गोरा? तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ को देशभक्ति का बाइबल माना जाता है बंगाली में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की
बाइबल मानी जाती है। वंदे मातरम भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, न संघीय न ही राज्यों को दिया है। तो इसका सही आंसर है संघीय सरकार को दिया, यानी केंद्र सरकार को। इससे पहले ये चीज़ें गवर्नर जनरल या वायसराय के पास होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ऐसे विषयों पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है जो विषय 3 सूचियों में किसी भी से शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऐसी सारी शक्तियाँ जो राज्य सूची या समवर्ती सूची या फिर संघ सूची में शामिल नहीं है, वो सब कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला आते हैं। NAFED यानी नेफेड संबंधित है किससे? पशुपालन से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से, कृषि उपकरण से। तो इसका सही आंसर है कृषि विपणन से। आंसर देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है नेफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ कृषि विपणन से संबंधित यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर आलू, प्याज, दाल, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, बड़ी इलायची आदि के अंतर्राज्यीय व्यापार एवं निर्यात में उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ। नव्य न्याय संप्रदाय है, न कि न्याय संप्रदाय। रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या उदयन। तो इसका सही आंसर है गंगेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो न्याय दर्शन की प्रवर्ती शाखा नव्य न्याय का प्रवर्तन 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय ने किया। इनकी पुस्तक तत्व चिंतामणि इस संप्रदाय का मान्य ग्रंथ है। बिहार में मिथिला और बंगाल में नवद्वीप इसके पठन पाठन का केंद्र थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? क्या है इसका सही आंसर? दीघ निकाय, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या विभाषा शास्त्र। इसका सही आंसर है विनय पिटक होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध की मृत्युपरांत उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 पिटकों, त्रिपिटक जिन्हें कहा जाता है, पिटक मतलब पिटारा, पिटकों में विभाजित किया गया। विनय पिटक, शुद्ध पिटक एवं अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये बार बार पूछा गया है PSC एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में सुमेल है? एक सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। एलोरा गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर पल्लव राजाओं द्वारा, खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा और महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट राजा द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है, जो सुमेलित है, वो है खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा। ठीक है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक, तो आगे देखते हैं। एलोरा गुफा किसने बनाई? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों ने, खजुराहो मंदिर चंदेल और महाबलीपुरम पल्लव शासकों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C चंदेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर C है। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। किसानों के हित संरक्षण चरण सिंह प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर अपने पसंद एवं जरूरत के अनुरूप फसल उगाने के पक्षधर थे। वह भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री बने। भारतीय क्रांति दल व लोक दल के संस्थापक चरण सिंह का मई 1987 को निधन हो गया। ठीक है, तो वो चाहते थे कि हर एक किसान अपनी पसंद की फसल लगाए, अपने हिसाब से लगाए, न कि एक कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जिसमें सारे लोगों को एक लगाना हो, जबकि हमारी इच्छा कुछ और है, जब सामने वाले की कुछ और इच्छा, तो कॉमन लगाना पड़ता था उसमें, पड़ेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुमेलित करना है और उसके बाद में उत्तर देना है। ठीक है, हार्मोन क्या है इसमें से? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, और
एंजाइम लाइपेज एंजाइम होता है। पॉलीएथिलीन जो है वो बहुलक है और लेसिथिन जो है वो फास्फोलिपिड है। ठीक है, फास्फोलिपिड क्या है? लेसिथिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखते हैं आगे। सही आंसर है ए, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम लाइपेज, फास्फोलिपिड लेसिथिन और बहुलक पॉलीएथिलीन। आगे बढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए, निम्न कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, मिनहाजुस सिराज, याह्या बिन अहमद और इनकी कुछ बुक्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही, तबक़ात नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ताजुल मासिर और तबक़ात अकबरी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो किताब लिखी है वो लिखी है ताजुल मासिर, आई थिंक, सॉरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, और याह्या बिन अहमद ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा है। अब दो और बचते हैं, हसन निज़ामी और मिनहाजुस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा है तबक़ात नासिरी। तो बाकी बचा हसन निज़ामी का, तो ये लिखते हैं ताजुल मासिर। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए डी। देखते हैं क्या है आंसर। ठीक है, डी है। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाजुस सिराज, तबक़ात नासिरी, याह्या बिन अहमद, सरहिंदी, तारीख़ मुबारक शाही। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एवं कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1948, 50, 52 या 67? तो 1965 में एक एक्ट आया था और 1967 में इसे लागू किया गया था उसी के अनुसार। संविधान सभा ने नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर के वंशानुगत पद को समाप्त करके निर्वाचित सदर रियासत को राज्य का प्रमुख बनाया। इस विषमता को जम्मू कश्मीर संविधान में छठा संशोधन अधिनियम 1965 पारित कर इस पद को राज्यपाल कहा जाने लगा। ठीक है, तो छठा संशोधन अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य दिए गए। आसान सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड है। ठीक है, तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, आसाम में है मानस, उड़ीसा शिमलीपाल और कर्नाटक बांदीपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आसाम मानस, उड़ीसा शिमलीपाल और कर्नाटक बांदीपुर। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा करने में, और ऐसे क्वेश्चंस लगातार करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों लगातार वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।